एक्चुअली में एजुकेशन क्या चीज होता है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेटेस्ट एग्जाम्पल आप देखे होंगे, यूजीसी के नए कानून आने के बाद पूरे भारत में जनरल कास्ट से जो भी बिलोंग करते हैं उन्होंने इस कानून का विरोध किया, और विरोध का राइट भारत का संविधान हमें देता है। वो 1% हो या 10% हो, 2% हो या 200% हो, सबके पास उतना ही राइट है। ये लोकतंत्र है, भीड़ तंत्र नहीं। 2% वाले किसान आंदोलन में कानून को वापस करा दिए। 2% वाले उस आंदोलन में भारत के सभी लोग नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे, सिर्फ 99% पंजाब के सिख भाई थे, यानी भारत की जनसंख्या का 2%। उन लोगों को सामने सरकार को झुकना पड़ा। तो फिर जनरल तो 15% में लगभग आते हैं, लेकिन इसमें कुछ जाहिलों को यह भी लगता है कि जनरल में सिर्फ ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और बनिया समाज आता है। तो तुम जाहिल हो, थोड़ा पढ़ भी लिया करो। जनरल में अप्रॉक्स 30 से 35 करोड़ लोग आते हैं, और भारत की जनसंख्या का अप्रॉक्स 25%। आप पटेल को गुजरात में जाइएगा तो भी जनरल में आते हैं। इस तरह से बहुत सारे कास्ट हैं जो जनरल में आते हैं। इवन मुस्लिम धर्म में भी सैयद और पठान जनरल में आते हैं। तो आपको ये कह देना कि जनरल में सिर्फ भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत आते हैं या बनिया आते हैं, तो आप नॉलेज की कमी है, आपको थोड़ा पढ़ लिया कीजिए। और दूसरी बात कि कुछ लोग ये आलोचना करते हैं कि 10% वाले क्या कर लेंगे। तो उन जाहिलों को बताना चाहते हैं कि जिसको जय भीम करते रहते हो या जय संविधान, उसी बाबा साहब ने और उसी संविधान ने हर इंसान को राइट दिया है, चाहे वो 100% वाले हो चाहे 1% वाले हो, सबको राइट इक्वल है। ये नहीं कि तुम्हारे पास भीड़ तंत्र है तो तुम कह दोगे कि हाँ मेरा राइट ज्यादा है। ये सब बकवास है। नेता के कहने पर ये सब हो सकता है कि आपको प्रेफर मिल जाए, क्योंकि लोकतंत्र वोटिंग का भी राइट सबके पास है। तो तुम वोट के कारण जनता के खिलाफ जाकर नेता सब कुछ नहीं करता है, इसलिए उसको लगता है कि तुम अपनी बात मनवा लोगे। लेकिन एक नेता झुकेगा, संविधान नहीं झुकता है। संविधान चाहे 1% वाला हो चाहे 100% वाला है, सबको राइट इक्वल देता है। भले कोई पार्टी इक्वल नहीं देती होगी, अपने पॉलिटिक्स के कारण जो बहुसंख्यक है उसको सपोर्ट में खड़ी हो जाए, लेकिन संविधान ये नहीं पक्षपात करता। तो आप देखे होंगे कि संवैधानिक के दायरे में रहते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए 13 जैन से लेकर 28 जैन तक विरोध किया गया उस कानून को, जिस कानून में जनरल वालों को लग रहा था कि मेरे लिए खतरा हो सकता है। तो उन लोगों ने पुरजोर विरोध किया। किसी भी संपत्ति का नुकसान नहीं किया, भारत सरकार का या आम पब्लिक का, किसी का 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ, और न ही किसी पब्लिक को कहीं प्रॉब्लम हुआ। कहीं रोड चौक चौराहे बंद नहीं किए गए, और सरकार को 15 दिन के अंदर झुका दिया गया। सरकार ना झुके अलग बातें हैं, लेकिन संविधान हम लोग को ये राइट देता है कि हम इसके विरोध करें, और संविधान ने ही कानून को रोक लगा दिया, स्टे कर दिया। अब वो आएगा, फिर लागू होगा। अगर लागू हुआ तो फिर विरोध होगा, क्योंकि विरोध इसलिए होगा कि अगर विरोध नहीं हुआ तो उससे भयावह स्थिति होगी। क्योंकि सब आदमी पढ़ाई करते हैं अपने करियर बनाने के लिए, एजुकेशन लिया जाता है इसलिए ही, ताकि मेरी लाइफ अच्छी हो।
कोई भी एजुकेशन इससे नहीं लेता है कि हम यूनिवर्सिटी में जाएं और वहां से जेल चले जाएं। इसलिए लोग पढ़ते हैं और कानून से बचते हैं, कानून का उल्लंघन नहीं करते कि मेरा करियर खराब हो जाएगा और मेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। और जब वहां जा रहे हैं और तुम वही कर रहे हो, उनको गलत केस में यूनिवर्सिटी से जाकर जेल भेज रहे हो, जब उनका करियर बर्बाद ही हो रहा है, तो फिर कानून से किस चीज का डर? जब हम जेल जा ही रहे हैं, अब मेरा करियर खत्म हो गया, तो हम यूजीसी के एक्ट के तहत जेल जाएं या 302 मर्डर केस में जेल जाएं, करियर खत्म है तो किसी केस में भी जेल जाए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो हम यूजीसी के या छिनछोरी ये सब केस लेकर क्यों जाएं? जाए तो मर्डर केस लेकर जाएंगे, कम से कम बेल होने की संभावना है, और 10 साल 15 साल जेल ही रहना है तो जेल ही रहेंगे। हर मर्डर का फांसी होता नहीं है, इतना तुम फांसी देते तो उंगली पर गिने जाने वाली फांसी की संख्या नहीं होती आजादी के बाद। तो इसलिए ये खौफ कुछ लोग जता रहे हैं कि नहीं मर्डर कर दोगे तो फांसी होगी। अरे यहां डेली 1000 मर्डर होते हैं भारत में, कितने लोग को फांसी होती है? इसलिए ये हवाबाजी बंद करो। यूजीसी एक्ट पे जो ला रहे हो कानून, उसको थोड़ा पढ़ो और उसमें ये भी ऐड करो कि किसी के साथ जुल्म ना हो, ना करेंगे जुल्म न सहेंगे जुल्म। इस लॉजिक पर काम करो, कोई विरोध नहीं है। उस एक्ट में सबको जोड़ दो कि किसी पे कोई बोला ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो या तिलक तराजू तलवार इनको मारो जूते चार, या कोई भी किसी कास्ट को बोलता है, सब पर वो कानून लागू होगा। जिस तरह से 302 किसी का भी मर्डर करने पर लागू होता है, ठीक उसी तरह आप किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो सब पे लागू हो, कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं है इससे। यूजीसी एक्ट रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबके लिए इक्वल हो। ये नहीं कि कुछ खास लोग को अलग कर दिया। आप वो भी किसको अलग कर रहे हैं? 85% वाले लोग को, यानी आपके अकॉर्डिंग, और मात्र 15% को आप क्रिमिनल बता रहे हैं। स्वाभाविक विरोध होगा, आप कुछ भी कर लें विरोध होगा। और याद रखिएगा, जनरल 10% जो बोलते हैं आप लोग ना, वो जनरल 10% हो या 15% हो, 25 करोड़ हैं और 193 कंट्री है धरती पर। 193 में ऐसा 10 कंट्री भी नहीं है जिसके पास 25 करोड़ जनसंख्या हो। तो 10% जो बोलते हैं वो 25 करोड़ हैं। अब 25 करोड़ किसी भी देश को आबाद और बर्बाद करने के लिए काफी हैं। इसलिए ये सब चीजें नहीं बोला कीजिए। अगर आप सही में संवैधानिक बातें करते हैं, संविधान के तहत चलते हैं, तो ये सब भीड़ तंत्र की बातें मत बोला कीजिए। लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र की बातें किया कीजिए, नहीं तो समाज में इतना विध्वंस फैलेगा आप रोक नहीं पाएंगे। और रोकने की औकात किसी भी प्रशासन के पास नहीं है। अगर आदमी आ जाए मरे और मारे पर, तो इसलिए ये सब चीजें कहने की बातें हैं, उसका विरोध कीजिए। जो गलत है उसको विरोध कीजिए, विरोध आपका राइट है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।